Hello friends, today we will talk about the cardiovascular system's conduction system. Let's start about conduction system. Conduction system होता क्या है? Conduction system means transmission of waves or impulses throughout the heart. Because of these waves or impulses our heart beats. इनकी वजह से जो हमारा heart है वो beat करता है. अब जो ये impulses हैं वो generate कैसे होती हैं, कहाँ से होती हैं, वो discuss करते हैं. There are three main parts of the conduction system. First one is SA node, second is AV node and third one is Purkinje fiber. यह तीन मेन पार्ट होते हैं जिनकी वजह से जो इम्पल्स है वो ट्रांसमिट होती है थ्रू आउट द हार्ट. अब बात करते हैं जो ये कंडक्शन सिस्टम के पार्ट्स हैं वो कितनी कितनी इम्पल्सेस जनरेट करते हैं. ऐसे नोड है वो जनरेट करती है 60 to 100 टाइम्स पर मिनट एंड एवी नोड जनरेट करती है 40 to 60 बीट्स पर मिनट एंड पुरकिंजे फाइबर जनरेट करते हैं 20 to 40 बीट्स पर मिनट. एज वी रेड जो ऐसे नोड है वो सबसे ज़्यादा इम्पल्सेस जनरेट करती है 60 to 100 बीट्स पर मिनट. सो इट इज़ कॉल्ड द प्राइमरी पेस मेकर ऑफ द हार्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेस मेकर ऑफ द हार्ट. एंड अदर टू AV नोड एंड द पुरकिंजे फाइबर्स आर नॉन एज द सेकेंडरी पेस मेकर ऑफ द हार्ट. अब हम बात करेंगे ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स. ये ट्रांसमिट कैसे होती है हार्ट में. फर्स्टली इट इज़ जनरेटेड फ्रॉम द SA node, then transmit to AV node, then bundle of his or also known as the AV bundle, and then bundle branches and at the end of the Purkinje fibers. अब इस डायग्राम से देखेंगे इम्पल्सेस कैसे जनरेट हो रही हैं. फर्स्टली ऐसे नोड से इम्पल्स जनरेट होती है जो प्रेजेंट होता है वॉल ऑफ द राइट एट्रियम में. ऐसे नोड ने इम्पल्स जनरेट की तो वो गई AV नोड के पास. देन AV नोड से बंडल ऑफ हिज के पास राइट एंड लेफ्ट ब्रांचेस जो वेंट्रिकल्स को बॉर्डर करते हैं एंड देन इनटू द पुरकिंजे फाइबर्स. अब इनकी वर्किंग पढ़ते हैं. ये इम्पल्स है जो ट्रांसमिट हुई हैं इन्होंने हार्ट पे कैसे वर्क किया. जो ऐसे नोड है वो कहाँ प्रेजेंट थी, राइट एट्रियम में. तो जैसे ही ऐसे नोड ट्रांसमिट हुई उसने क्या किया, एट्रियम को कंट्रैक्ट किया जिससे क्या है एट्रियम कंट्रैक्ट हो गए और जो उनमें ब्लड था, ब्लड वॉल्यूम थी वो एक्सपेल होगी वेंट्रिकल्स में. सो इट मीन्स इट हेल्प इन द कंट्रैक्शन ऑफ द एट्रियम. और जब एट्रियम कंट्रैक्ट होते हैं तो इट मेक द P वेव इन ECG. और जब एट्रियम रिलैक्स करते हैं तो दैट पीरियड इज़ नॉन एज द PR इंटरवल. अब जो ऐसे नोड है उसने एट्रियम को कंट्रैक्ट किया और ब्लड चला गया वेंट्रिकल्स में. और जो अब ऐसे नोड है वो ट्रांसमिट होगी AV नोड के पास. और जो AV नोड है वो फिर वैसे ही आगे ट्रांसमिट हो जाएगी बंडल ब्रांचेस से पुरकिंजे फाइबर में एंड देन इट हेल्प्स इन द वेंट्रिकल कंट्रैक्शन. तो जब वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट करेंगे तो जो ब्लड है वो एक्सपेल कर देंगे जनरल सर्कुलेशन में अरोटा के थ्रू. और जब वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट करते हैं तो बनता है QRS कॉम्प्लेक्स. अब हम कंडक्शन सिस्टम में ही एक वर्ड के बारे में पढ़ेंगे, एक्टोपिक्स. एक्टोपिक्स क्या होता है कंडक्शन सिस्टम में. नॉर्मल अपने कंडक्शन सिस्टम में वेव्स जनरेट होती हैं ऐसे नोड से, AV नोड से, बंडल से एंड देन पुरकिंजे फाइबर से. बट एक्टोपिक्स क्या होता है. एक्टोपिक्स मीन्स एबनॉर्मल सेल ग्रोथ. मतलब बहुत ज़्यादा सेल ग्रोथ हो जाती है वहाँ पे जहाँ पे कंडक्शन सिस्टम नहीं होता. अगर वहाँ पे भी सेल ग्रोथ हो जाएगी, यहाँ पे कंडक्शन सिस्टम नहीं है, तो जो वो नॉर्मल सेल्स हैं वो भी क्या करने लगेंगे, इम्पल्सेस जनरेट करने लगेंगे. तो जिससे क्या है हमारी हार्ट बीट है वो इरेगुलर हो जाएगी, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी, मतलब इरेगुलर हो जाएगी. सो दैट कंडीशन इज़ कॉल्ड डिसरिथमिया. जो यह एबनॉर्मल सेल हैं वो क्या कॉज करते हैं, डिसरिथमिया, इरेगुलर हार्ट बीट. Okay, so conduction system is completed. Hope you understand. Thank you. Follow for more.